24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया विजयादशमी महापर्व। नगर में दशहरा चल समारोह रहा मुख्य आकर्षण का केंद्र। उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में मुख्य समारोह का हुआ आयोजन। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने किया रावण के पुतले का दहन। नगर के विभिन्न क्षेत्रों से 4 बालक लापता बालक दिवांशु पार्थी 11 वर्ष, सतीश हरिणखेड़े 14 वर्ष, अनुज डहाटे 12 वर्ष, सिद्धार्थ नगर बूढ़ी निवासी इंद्रजीत हरिणखेड़े 16 वर्ष, मोती नगर वार्ड नंबर 25 निवासी की पुलिस कर रही खोजबीन। जागपुर घाट में डूबे बालक का कोतवाली पुलिस ने बरामद किया शव। गुरुवार को बालक प्रशांत उपवंशी कुम्हारी निवासी जागपुर घाट में मौसा के साथ गया था नदी में नहाने। दुराचार से पीड़ित नाबालिग लड़की के नवजात बच्ची की जिला अस्पताल में हुई मौत। 3 दिन पूर्व नाबालिग ने नवजात बच्ची को दिया था जन्म। रावण दहन के दौरान हनुमान की भूमिका निभा रहा व्यक्ति झुलसा। आग से झुलसे व्यक्ति की हालत गंभीर, जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज रेफर। लालबर्रा के गोंडे गांव की घटना। और नवरात्र के समापन के साथ ही दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला हुआ शुरू। मां भवानी की निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। और अब समाचार विस्तार से। असत्य पर सत्य की जीत का महापर्व विजयदशमी नगर सहित ग्रामीण अंचलों में धूमधाम से मनाया गया। इस महापर्व को नगर मुख्यालय में पानीपत की तर्ज पर मनाया गया। नगर के नए राम मंदिर से महावीर सेवा दल समिति के तत्वाधान में दशहरा चल समारोह का आयोजन किया गया। संकट मोचन हनुमान का स्वरूप धारण किए हनुमान भक्त अमित नैनवानी अपनी टोली के साथ राम मंदिर से जैसे ही निकले, सारा शहर जय वीर जय महावीर के उद्घोष से गूंज उठा। इस चल समारोह को देखने जन सैलाब उमड़ पड़ा। हनुमान जी के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। हनुमान जी का स्वरूप धारण किए अमित नैनवानी ने हनुमान चौक स्थित हनुमान मंदिर पहुंचकर संकट मोचन वीर हनुमान की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस चल समारोह में मर्यादा पुरुषोत्तम राम, लक्ष्मण और सीता की भव्य शोभा यात्रा प्रमुख आकर्षण का केंद्र रही।
भगवान की, बोलो लखनलाल भगवान की। गुरु जी ने बहुत ज्यादा किया है, थोड़ा सा हनुमान को मेरे मुस्कुरा बिगड़ रही है। मेरा हनुमान जी मानव सेना से निवेदन कि थोड़ा हनुमान जी को आगे बढ़ाइए, धीरे धीरे आगे बढ़ाइए, गुरु को आगे बढ़ाइए। नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए यह चल समारोह उत्कृष्ट मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में पहुंचा, जहां इस दशहरा चल समारोह का भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने तीरों के माध्यम से असुरी ताकत के प्रतीक रावण और उसके पुत्र मेघनाथ और कुंभकर्ण का वध कर उनका दहन किया। रावण दहन के साथ ही जय श्री राम के उद्घोष से सारा शहर गुंजायमान उठा। दशहरा मुख्य कार्यक्रम के साक्षी बनने नगर ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में लोग दशहरा मैदान में एकत्रित हुए। वहीं यातायात विभाग और पुलिस अमले के द्वारा सुरक्षा के बेहतर इंतजाम किए गए। पैन कार्ड, मतदाता परिचय कार्ड, आधार कार्ड, पेंशन कार्ड, मोबाइल नंबर नहीं लिखा
पे सत्य की जीत। और भाई शिव जैन मुझे बता रहे हैं कि रावण अभी कुछ देर में सुसिद्धाई बनेगा। और ये देखिए, ये इसका दहन शुरू हो गया है। कुंभकर्ण और मेघनाथ, ये दो व्यक्ति जिन्होंने रावण का साथ दिया और ये बुराई के साथ होने के कारण इनका वध किया गया श्री राम और उनकी सेना के द्वारा। ये दोनों जो यहाँ पर अभी जलना जिनका शुरू हो चुका है, आतिशबाजी के साथ वो जल रहे हैं। पटाखों की आवाज़ यहाँ तक हमें पहुँच रही है। आम जनता लाखों मोबाइल, हजारों मोबाइल यहाँ पे दिए की तरह जलते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि दशहरे के दिन ही आपके मोबाइल से दिवाली मनाई जा रही है। ये खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर कई केंद्रों में, कई मोबाइलों में कैद हो रहा है। फ्रेंड्स म्यूजिकल जो आपका ग्रुप हमेशा पसंद किया जाने वाला है, जिसने आपका 3 बजे से लगातार मनोरंजन किया। रावण जिसका भी पुतला आप जलते हुए देख रहे हैं, हम सभी कलाकार, क्योंकि अभी नवरात्रि समाप्त हुई है। नगर से 4 नाबालिग बालक गुरुवार को लापता हो गए। 4 लापता बालकों में 3 बालक जिनमें दीपांशु पारदी, सतीश हरिनखेड़े, अनुज डहाटे सिद्धार्थ नगर बोड़ी वार्ड नंबर 1 के निवासी है। वहीं इंद्रजीत हरिनखेड़े वार्ड नंबर 25 मोती नगर बालाघाट निवासी है। 18 अक्टूबर को लापता चारों बालकों के परिजनों के द्वारा की गई रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर बालकों की खोजबीन शुरू की है। जानकारी के मुताबिक 18 अक्टूबर को दीपांशु, सतीश और अनुज इंद्रजीत के घर गए थे, जहां से वे चारों दुर्गा देखने घर से निकल गए थे, किंतु वे वापस घर नहीं लौटे, जिस पर परिजनों ने उनकी खोजबीन शुरू की। इन बालकों की गुमशुदगी की रिपोर्ट परिजनों ने कोतवाली थाने में दर्ज की। वहीं पुलिस ने बालकों को बहला फुसला कर ले जाने के आरोप में अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मेरा नाम है एसएल डहाटे। कैसे आना होता है? मेरा यहाँ आना हुआ है। मेरा भतीजा कल से मतलब गुम है 3 बजे से। कहाँ गया था? क्या नाम है? कहाँ गया? अनुज डहाटे नाम है। इसकी फ़ोटो ये सामने दिख रही है। और इसके साथ में और 3 लड़के उसी मोहल्ले के थे। क्या नाम? एक पारधी लड़का था, दीपांशु पारधी, सतीश हरिनखेड़े और इंद्रजीत हरिनखेड़े। ये 3 लड़कों के साथ में मेरा भतीजा भी दुर्गा देखने के उद्देश्य से गया हुआ था। ये तो मालूम नहीं है, क्योंकि मेरा मकान भटेरा चौकी में है। मेरा भाई सिद्धार्थ नगर में रहता है, वार्ड नंबर 1 में। मैं शाम को गया तो पूछा, मैंने कहा अनुज कहाँ गया है? तो बोले दुर्गा देखने गया होगा। रात में खाना वाना खाने के बाद रात के 10 बजे तक वो आया नहीं, तब उसकी तलाश शुरू की है। अभी कोई जानकारी मिली है कि? अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। भरवेली में जाकर के वहाँ पे कार्यक्रम था, तो वहाँ पे भी अलाउंस वगैरह करवा दिए। वहाँ पे भी एक इतला रिपोर्ट दे दी है थाने में। और रात में काफ़ी खोजबीन की, रात के 3 बजे तक कहीं पता नहीं चला। सुबह 5 बजे से फिर खोजबीन शुरू की हमने। जहाँ जहाँ मतलब जो संभाव स्थान थे, गर्रा पुलिया के नीचे, बड़ा पुलिया के नीचे भी जाकर के देखा मैंने। शंकर घाट वगैरह ढूंढ लिया, जागपुर घाट वगैरह ढूंढ लिया इधर। वहीं इस मामले में कोतवाली थाना प्रभारी ने क्या कहा, आइए जानते हैं। 4 बच्चों की घूमने की रिपोर्ट छपी हुई है, कैसे क्या मामला? ये चारों बच्चे जो है कल जो है दुर्गा प्रतिमा देखने के लिए घर से निकले थे। उसमें से 3 जो आपस में रिलेटिव हैं और एक उनका मित्र है, और वो घर वापस नहीं आए थे, तो उनके परिजनों के द्वारा आज आकर जो है थाने में इस संबंध में रिपोर्ट की गई है। और सभी जगह जो है थानों में, आसपास के थानों में बता दिया गया उन चारों बच्चों के संबंध में।
और उनके फ़ोटो जो है सारे मीडिया ग्रुप और आसपास के एरिया में सर्कुलेट करने के लिए दे दिए गए हैं। सर परिजनों ने क्या बताया सर, कहाँ चले गए थे या किस? अपने परिजनों के द्वारा अभी तक तो यही बताया गया है कि वो जो है दुर्गा प्रतिमा देखने का बोल के निकले हैं घर से और वापस नहीं लौटे हैं, क्योंकि रात में वापस नहीं आए थे, इसलिए फिर उनको जो चिंता हुई और उन्होंने आज सुबह आके जो है थाने में रिपोर्ट। कोतवाली थाना अंतर्गत जागपुर घाट में लापता हुए 10 वर्षीय बालक प्रशांत उपवंशी का शव शुक्रवार को कोतवाली पुलिस ने जागपुर घाट स्थित वैनगंगा नदी से बरामद किया। आपको बताएं कि गुरुवार की सुबह प्रशांत अपने मौसा जगदीश माहौले के साथ जागपुर घाट में नहाने गया था। इस दौरान वह जागपुर घाट से लापता हो गया, जिसकी खोजबीन श्री माहौले के द्वारा की गई, लेकिन उसका पता नहीं चल पाया, जिसकी सूचना उन्होंने कोतवाली पुलिस को दी। वहीं पुलिस के द्वारा मछुआरों की मदद से प्रशांत के शव को बरामद किया। इस संदर्भ में नर्मदा नगर निवासी श्री माहौले ने घटना के संबंध में जानकारी दी। हम सुबह 6 बजे आए थे नहाने के लिए, हर दिन ही आता हूँ। कल वो लड़के ने जीत किया तो उसको भी लेके आया था, फिर मैं तो वो यहाँ आया और मैं नहाने के लिए फिर यहाँ से उधर अंदर चले गया, उसको वहाँ बाहर बैठा दिया था मैंने बोला मैं आता हूँ जब तक कि फिर तो साथ में फिर नहाते हैं, दो साबुन वाबुन लगाएंगे अपना। तो उसके बाद फिर वो लड़का, मैं इधर आ गया और वहाँ आके बैठ गया वो, तो मैं नहाने घुसा और वो लड़का जब वहाँ एक राउंड मारा तो उसके बाद देखा तो लड़का वहाँ दिखाई नहीं मेरे को। बस इतनी बात थी। तो कब मिली बॉडी फिर इसकी? ये अभी पता चली फिर हमारे को। अच्छा, तो ये मच्छी मार रहे थे वहाँ लड़के लोग। तो शिनाख्त कर ली क्या? हाँ शिनाख्त हो गई। क्या लग रहा है आपको, क्या बच्चा अपना? कल यहाँ पर 4 लड़के थे बोले हमारे को, जो सुबह घूमने आते हैं ना दोनों मियाँ में भी, तो उन लोगों ने बताया कि बोले 4 लड़के उसके पास में थे। अब वो 4 लड़के को मैं नहीं पहचानता, वो कटरे गए के वो जानता है, उनने देखा है उसको। तो क्या लग क्या रहा है आपको? क्या अब ये लड़का उधर तो नहाने जा भी नहीं सकता पहली बात तो, अब क्या मालूम आप उसके साथ कैसे हुआ, क्या हादसा हुआ, ये नहीं बता सकते। संदेह है आपको? उस पर लड़कों पे शक जाता है। वो 14-15 साल के लड़के थे और कोई 12 साल का था, ऐसे 4 लड़के थे बोलने वो लोग। वहीं इस घटना के संबंध में टीआई महेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि बालक प्रशांत यादव की गुमशुदगी की रिपोर्ट के आधार पर गुरुवार को जागपुर घाट में प्रशांत की खोजबीन शुरू की गई, लेकिन उसका पता नहीं चल पाया। वहीं आज मछुआरों की मदद से प्रशांत का शव बरामद किया गया। वहीं मामले की जांच की जा रही है। सर जागपुर घाट में भी बच्चे क्लास में, जागपुर घाट में जो बच्चा था वो अपने जो है जो उसके मौसा थे उनके यहाँ रह के पढ़ाई करता था पिछले कई सालों से, और वो उनके साथ नदी में नहाने गया था। और वो लोग परिजन जो है नदी में नहा रहे थे, वो बच्चा दूर खड़ा था और परिजन देख नहीं पाया वो कब नदी में नहाने चला गया। तो उस पर कल प्रकरण पंजीबद्ध करके उसकी पता तलाश की गई थी, और अपना जो है होमगार्ड के जो गोताखोर थे उनने भी काफ़ी प्रयास किया कल पूरा दिन, लेकिन तब कल पता नहीं लग पाया था। और आज घटनास्थल के थोड़ा आगे जहाँ पर वो लोग नहा रहे थे वो बच्चे की जो है डेड बॉडी मिली है। तो क्या कार्रवाई की पुलिस? उसमें प्रकरण 363 का और गुम इंसान पूर्व से पंजीबद्ध था, और आज जो है पंचनामा कार्रवाई करके जो है पीएम करा के जो है परिजनों को रिपोर्ट सौंपा जाएगा। और उसमें कल जो प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था उसमें जो है चूँकि परिजन खुद साथ में थे तो किसी प्रकार की कोई शंका नहीं होनी। साइकिल से गिरने से घायल कृषक सीताराम बिसेन लवादा लालबर्रा निवासी की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक 18 अक्टूबर को सीताराम को साइकिल से गिरने से चलते अंदरूनी चोट लग गई थी, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में लाकर भर्ती किया गया था, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसे परिजनों के हवाले कर दिया। राष्ट्रीय पुलिस शहीद स्मृति दिवस के अवसर पर पुलिस विभाग के द्वारा शुक्रवार को जिला अस्पताल में मरीजों को फल वितरित कर उनके स्वास्थ्य की कामना की गई। All right.
इस संदर्भ में एसपी जयदेवन ए ने बताया कि 21 अक्टूबर को पुलिस शहीद स्मृति दिवस मनाया जा रहा है, जिसके तहत आज मरीजों को फल वितरण किया गया। सर, आज जिला अस्पताल में फल वितरण किया गया, किस अवसर पर? 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाने जा रहे हैं। सो उसके तहत हम एक हफ्ते का प्रोग्राम तय किए हैं। उसमें एक पार्ट है हॉस्पिटल में सभी मरीजों को फल वितरण करना। सो आज उसके तहत फल वितरण किया गया सबको। नगर में स्थित श्री शिव साई मंदिर में शुक्रवार को साई बाबा समाधि शताब्दी पर आयोजित 5 दिवसीय कार्यक्रम का समारोह पूर्वक समापन किया गया। कार्यक्रम के अंतिम दिन साई बाबा को 100 किलो लड्डू का भोग लगाया गया। साथ ही विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें साई भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पंडित महंत दास वैष्णव। महाराज, आज क्या कार्यक्रम है, किस उपलक्ष्य में? आज बाबा श्री शिरडी वाले साईनाथ जी का समाधि वर्ष मनाया गया है, 100वां समाधि वर्ष। शिव साई मंदिर ट्रस्ट के तत्वाधान में श्री शिव साई मंदिर परिसर में तारीख 15 अक्टूबर 2018 से 5 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया। आज दशहरा के दिन बाबा ने समाधि ली थी और आज बाबा को पूरे 100 दिन हो गए हैं। उस उपलक्ष्य में शिव साई मंदिर ट्रस्ट में शिव साई मंदिर पदाधिकारियों के द्वारा और ट्रस्ट के सहयोग से बाबा साईनाथ जी को 100 किलो लड्डुओं का भोग अर्पण कराया गया और बाबा साईनाथ जी की आरती 100 दीपों से कराई गई। शिव साई मंदिर ट्रस्ट और दुराचार से पीड़ित नाबालिग लड़की के नवजात बच्ची की जिला अस्पताल में मौत हो गई। यह पीड़िता ग्रामीण थाना क्षेत्र से संबंधित है, जिसका आरोपी जिला जेल में है। आपको बता दें कि 3 दिन पहले इस पीड़िता ने जिला अस्पताल में 8 माह के नवजात शिशु बालिका को जन्म दिया था। बालिका अस्वस्थ थी, जिसे गहन चिकित्सा कक्ष में रखा गया था, जहां 19 अक्टूबर को इस नवजात की मौत हो गई। बैहर थाना क्षेत्र अंतर्गत बालाघाट रोड गोहारा में इनोवा कार की ठोकर से एक बालक घायल हो गया। घायल बालक सत्या चिले को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक 19 अक्टूबर को सत्या अपनी बड़ी मम्मी के साथ बस में गोहारा जा रहा था। गोहारा में बस रुकने के बाद जैसे ही वह रोड पार कर रहा था, तभी बैहर की तरफ से तेज रफ्तार से आ रही इनोवा कार ने बालक को ठोकर मारकर फरार हो गई। कार की टक्कर से घायल सत्या को बैहर अस्पताल से जिला अस्पताल रेफर किया गया। वहीं बस में मौजूद पुलिस कर्मचारी की तत्परता से उकवा पुलिस ने कार को पकड़ लिया। पुलिस के द्वारा इस मामले में अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। नगर के शहीद चंद्रशेखर हॉकी मैदान में नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के तत्वाधान में नेहरू स्पोर्टिंग क्लब का स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख तौर पर कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन, नगरपालिका अध्यक्ष अनिल धुवारे सहित क्लब के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। इस संदर्भ में ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष राजेश पाठक के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। ये नेहरू स्पोर्टिंग क्लब का 81वां स्थापना दिवस वर्ष आज बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। नेहरू स्पोर्टिंग क्लब का एक लंबा इतिहास है। 41 वर्ष से लगातार नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के तत्वाधान में यहाँ स्वर्गीय मार साहब नारायण सिंह जी की स्मृति में लगातार हॉकी का ऑल इंडिया स्तर का अखिल भारतीय प्रोग्राम हॉकी का मैच आयोजित किया जाता रहा है। अगला वर्ष जो आएगा 2019 में जो आयोजन होगा वो 42वें वर्ष में प्रवेश करेगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि लगातार
41 वर्षों से कोई क्लब इतने ऑल इंडिया स्तर का आयोजन करा रहा हो, ये उन तमाम पूर्व अध्यक्षों के प्रयास का ही प्रतिफल है। कितने लंबे समय से एक अच्छे आयोजनों का प्रदर्शन यहाँ बालाघाट। वहीं मध्य प्रदेश हॉकी संघ के सचिव विजय वर्मा ने कहा कि राशि प्राप्त होते ही एस्ट्रोटर्फ बनाया जाएगा। इस साल ये 81वां वर्ष का स्थापना दिवस हम लोगों ने मनाया है। 1938 से चलकर हम लोगों ने आज ऊंचाइयों पे ले गए हैं नेहरू स्पोर्टिंग को। इसमें हमारे बहुत सारे पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष का वो है महान योगदान है, और जितने भी पुराने खिलाड़ी थे, हमारे जो सीनियर थे, नारायण सिंह माँ साहब से लेकर सरदन दारे, गर्दे माँ साहब, यादव मानकर, ऐसे बड़े बड़े जो हमारे साथ जो जुड़े हुए थे, उनके कारण हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाया है। और जो 41वां नारायण सिंह मेमोरियल ऑल इंडिया गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट हम लोग 12 जनवरी से कराने जा रहे हैं, उसकी हम लोगों ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। और एस्ट्रोटर्फ की जहां तक बात है, एस्ट्रोटर्फ का जो बार बार मुद्दा उठ रहा है, मैं सभी लोगों को ये बताना चाहता हूं कि एस्ट्रोटर्फ। वहीं इस संदर्भ में नगर पालिका अध्यक्ष अनिल धुवारे ने कहा कि आचार संहिता की वजह से राशि प्राप्त नहीं हो सकी है। चुनाव के बाद जैसे ही राशि प्राप्त होगी, वैसे ही एस्ट्रोटर्फ बनाया जाएगा। एस्ट्रोटर्फ की 2 बार घोषणा करें और लगभग हमने पूर्ण प्रक्रिया भी पूर्ण कर ली। इसके पहले जो नगर पालिका में अध्यक्ष रहे, जो नगर पालिका प्रशासन में जो रहा, क्या हुआ, ग्राउंड जो खेल विभाग को हस्तांतरित नहीं हुआ था, अभी हमने उसको ग्राउंड को खेल विभाग को हस्तांतरित किया है और प्रक्रियाओं को पूर्ण करके अब हम लोग इस दिशा में बढ़ गए कि ऊपर से मेरे ख्याल से टेंडर भी हो गया है। सिर्फ राशि के अभाव के कारण अभी आचार संहिता लग गई, इसलिए केंद्र से राशि नहीं मिल पाई थी, इस कारण रुका हुआ है। आने वाले समय में महीना, 2 महीना, 4 महीना लगेगा, लेकिन एस्ट्रोटर्फ 100% लगेगा। प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, बालाघाट का ही नंबर है। आदिशक्ति मां दुर्गा की उपासना के महापर्व के समापन के साथ ही मां दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन का क्रम शुरू हो गया है। विभिन्न दुर्गा उत्सव समितियों के द्वारा मां भवानी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। बैंड बाजों की धुन पर मां दुर्गा के भक्तों ने नाचते गाते हुए मां भवानी को विदाई दी। मां दुर्गा की प्रतिमा की शोभा यात्रा नगर के विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए गर्रा स्थित वेनगंगा नदी पहुंची, जहां मां दुर्गा की उपासना कर विधि विधान से दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया और यह क्रम देर रात्रि तक चलता रहा। रूपझर थाना अंतर्गत ग्राम सुंदरवाही में मोटरसाइकिल पुलिया से टकराने से मोटरसाइकिल सवार युवक लखन कुमार यादव घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल भर्ती किया गया। जानकारी के मुताबिक घायल व्यक्ति शराब पीकर मोटरसाइकिल चला रहा था। विजयदशमी के पावन अवसर पर नगर में जिला राजपूत क्षत्रिय समाज के द्वारा आजाद चौक स्थित अशोक सरस्वार के निज निवास से रैली का आयोजन किया गया, जो नगर भ्रमण करते हुए नया सराफा बाजार पहुंची, जहां पर स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद यह रैली नगर के चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए वापस आजाद चौक में संपन्न हुई, जहां राजपूत क्षत्रिय समाज के द्वारा शस्त्र पूजन किया गया।
संजय सिंह कछवाहा के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। आज दशहरा के पावन पर्व पे हमारे राजपूत समाज द्वारा महाराणा प्रताप जी की मूर्ति पे माल्यार्पण किया गया। साथ ही भगवान राम जो कि क्षत्रिय धर्म के हमारे आराध्य थे, उनके द्वारा रावण का वध किया गया था। उसी उपलक्ष्य में आज हमारे समाज के द्वारा शस्त्र पूजन कार्यक्रम भी रखा गया है। साथ ही महाराणा प्रताप जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया है, उनको नमन किया गया है और सभी क्षत्रिय धर्म को जिन्होंने बुराई पर अच्छाई की जीत में अपना सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया है, वो आज उसी बाबत पूजा किया गया है। अधर्म पर धर्म की जीत का पर्व दशहरा ग्रामीण क्षेत्रों में भी बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। नगर मुख्यालय से लगे औद्योगिक नगरी ग्राम गर्रा में दशहरा पर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह रहा। यहां हर वर्ष की तरह दशहरा आयोजन समिति द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में भगवान श्री राम, माता सीता, शिव पार्वती, राधा कृष्ण सहित अन्य झांकियां शामिल रहीं। शोभा यात्रा में हनुमान जी की जीवंत झांकी प्रमुख आकर्षण का केंद्र रही। इस शोभा यात्रा द्वारा भगवान श्री राम का जय जयकारा करते हुए पूरे गांव का भ्रमण करने के बाद ग्राम पंचायत परिसर में पहुंची, जहां विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर अहंकारी रावण के पुतले का दहन किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में ग्रामवासी, जनता और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।
गर्रा ग्राम गर्रा में रावण दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है। विगत 3 वर्ष से मैं आ रहा हूँ। ऐसे इस कार्यक्रम को होते 5 साल हो गए हैं। यहाँ के बच्चे बहुत ही आनंदपूर्वक और उत्साह से ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं, बालाघाट में बड़े पैमाने पे और अच्छे वृहत स्तर पे हो रहा है, पर एक छोटे गांव के हिसाब से देखा जाए तो मैंने काफ़ी गाँवों में देखा है जिसमें गर्रा में व्यवस्थित बच्चे इसको सुचारू रूप से आयोजित करते आ रहे हैं। इसके लिए पूरे यहाँ के निवासी और यहाँ के लोगों का बहुत अच्छा योगदान होने के वजह से इसने दिन प्रतिदिन अपना बड़ा रूप लेते जा रहा है। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे इस? मैं संदेश गांव वासियों को यही देना चाहता हूं कि सब मिलजुल के, और इसमें किसी प्रकार की कोई पार्टी का हस्तक्षेप नहीं रहता है, ये सार्वजनिक रहता है इसमें आगे और बड़ा रूप देते हुए इसी प्रकार झांकियों के साथ इसको काफ़ी बड़ा रूप दे ताकि बालाघाट से लोग इसको देखने अवश्य आए। मैं डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता और ग्राम पंचायत गर्रा में एक आदर्श ग्राम है। यहाँ पर नैतिकता के माध्यम से एक समाज को संदेश देने की हमेशा कोशिश रही है, चाहे वो धर्म का माध्यम हो, सांस्कृतिक माध्यम हो, राजनीतिक माध्यम हो। हर क्षेत्रों में ग्राम गर्रा आगे रहने की कोशिश करता है और समाज में एक अच्छा संदेश देने का प्रयास या एक दशहरा उत्सव समिति के माध्यम से ग्राम गर्रा में रावण दहन के माध्यम से यह देने की कोशिश है। यहाँ पर असत्य पर सत्य की जीत होती है, बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, अन्याय पर। इसी तरह नगर मुख्यालय से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम कनकी में भी दशहरा पर्व की धूम रही। यहाँ भी हर वर्ष की तरह शोभा यात्रा निकाली गई, जिसके द्वारा पूरे गांव का भ्रमण किया गया। शोभा यात्रा में भगवान श्री राम, माता सीता, शिव पार्वती के अलावा अन्य झांकियां शामिल रहीं। इस दौरान मुकुट धारण किए हुए हनुमान जी प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहे। ग्राम का भ्रमण कर शोभा यात्रा रामलीला मैदान पहुंची, जहां अधर्म के प्रतीक रावण के पुतले का दहन किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल रहे। चलिए रामलीला मैदान तक चलिए। कमेटी मायूस कमेटी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती है। सार्वजनिक दुर्गा कमेटी मायूस कमेटी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती है। विगत 27 वर्षों से लगातार आ रही रावण दहन परंपरा सम्मान के साथ बनाया जा रहा है। इसे
नगर के देवटोला स्थित वार्ड नंबर 2 में शुक्रवार को 200 वर्ष पुराने नाग मंदिर की विधि विधान से स्थापना कर भूमि पूजन किया गया। इस संदर्भ में धर्मावलंबी रेखलाल तिवड़े ने बताया कि यह नाग मंदिर 200 साल पुराना है, जिसका 2 लाख रुपए की दान राशि से निर्माण कराया जाएगा। चलिए चावल नमस्तुते। हाथ छोड़ दीजिएगा गौरी जी के सामने। नवग्रह को ध्यान करो। यहाँ छोड़ दीजिएगा। लाधारी विषादन पुकाली शशिकला। ये अपने ये नाग मंदिर 200 साल पुराना है, हमारे बुजुर्ग के ज़माने के, हमारे वार्ड नंबर 4 देवटोला में। इसका अपन दशहरे के इसमें इसका नया निर्माण करने की अच्छा भूमि पूजन किया। भूमि पूजन। अच्छा ये बताएं किस प्रकार की तैयारी क्या सोचें, किस प्रकार का मंदिर स्थापना होगी? 200 साल पुराने जो होता है, यानी क्या सोचें, कैसा मंदिर बनाएंगे आप? यानी ये हमारे पुरखों के ज़माने की एक यादगार, हमारे नया युवा साथी के लिए एक यादगार है। अच्छा मंदिर परिसर कैसा होगा? हाँ, कुछ सोचें इसका? मंदिर परिसर के लिए सोचे नहीं, इसलिए सार्वजनिक। अच्छा वहीं नगर के माडीकर गली में ओम साई दुर्गा उत्सव समिति के तत्वाधान में विजयदशमी पर्व पर रावण के पुतले का दहन किया गया। जय जय श्री राम। नगर मुख्यालय से लगे ग्राम कोसमी के त्रिरत्न बुद्ध विहार में आज 62वें धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो श्रद्धेय धम्म दूत पूज्य भद्दंत संघ रत्न मानक एवं पूज्य भद्दंत धम्म शिखर के प्रमुख उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर पूज्य भद्दंत संघ रत्न मानके के कर कमलों से धम्मराज पुस्तिका का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बौद्ध उपासक उपासिकाएं मौजूद रहीं, जिन्हें पूज्य भद्दंत संघ द्वारा धम्म देशना दी गई। देखता हूँ वो एक आईना, और दूसरा आईना मैं अपने ही नजर से देखता हूँ वो एक आईना, और तीसरा जो आईना है वो धम्म के दृष्टि से देखना, ये तीसरा आईना। हमारा बहुतांश जीवन दूसरे के नजर से ही देखते हैं। सवेरे उठकर दांत घासते हो, क्या विचार कर दांत घासते हो? ये विचार कर दांत घासते हैं कि मेरा दांत इधर से घासो तो अच्छा दिखेगा या उधर से घोड़ो तो अच्छा दिखेगा। क्यों? कि आपका जो आईना है वो आपका आईना नहीं है, वो दूसरे के दृष्टि से देख रहे हैं। जबकि दांत जो घासने की घटना होती है वो किसी को दिखाने के लिए नहीं, दांत जो घासने की घटना होती है दांत को स्वस्थ रखने के लिए। इसको कहीं तो भी हमें खंडित करना है, और एक बार हमने बुद्ध के धम्मों में लौट कर जाना है, और एक बार हमने सम्राट अशोक के जीवन को पढ़ना है, उस जीवन में हमें जाना है, और एक बार बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें जो मार्ग दिखाया है उस मार्ग को जाने की कोशिश करना है। नहीं तो 50 साल में तुझे चक्र को माझे चक्र कर दिया, तो आगे बताने और किस किस का चक्र क्या स्वार्थ वो चलते रहे, तब कोई उसको बुद्ध धम्म कहते हैं। नाम मार्फत सम्राट अशोक का होगा, नाम मार्फत बुद्ध का होगा, नाम मार्फत बाबा साहब का होगा। जिला स्तरीय त्रिरत्न बौद्ध विहार कोसमी में मनाया जा रहा है। बहुजन संघ जो यहाँ पे संगठन है उसके माध्यम से, उसके तत्वाधान में, और उसके बाद तत्पश्चात यहाँ से जो पुस्तकें हर वर्ष प्रतिवर्ष निकलती है धम्मराज, इस पुस्तक का भी आज विमोचन था, विमोचन हुआ है।
सद्य धम्मदूत भदंत संगरत्न मानके जी जो मतलब नागपुर से है और ये मतलब थाईलैंड जापान प्रवास पे रहते हैं हमेशा। उनके कर कमलों द्वारा ये पुस्तक का विमोचन हुआ है। उसके बाद यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ बस धम्म देशना होगी और आज जो अपनी विजयादशमी अशोक विजयादशमी के रूप में हम लोग इसको मनाते हैं। जो मतलब सम्राट जो अशोक थे उन्होंने आज मतलब कलिंग युद्ध को समाप्त कर आज बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, बौद्ध धर्म ग्रहण किया था और बौद्ध धर्म को उन्होंने पूरे देश में, पूरे भारत में और विदेश में भी इसको फैलाया था। ये आज अशोक विजयादशमी को। इसी तरह कटंगी में भी विजयादशमी पर्व धूमधाम से मनाया गया, जहां चल समारोह मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। मुख्य कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग एकजुट हुए, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के द्वारा रावण के पुतले का दहन किया गया। सभी अतिथिगणों से निवेदन है, सार्वजनिक दशहरा समिति कटंगी के सदस्यों से निवेदन है, कृपया यहाँ रावण के पूजन के सार्वजनिक दशहरा समिति का हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद। जिनके प्रथक प्रयासों से अनुज पीछे आओ। चले जा चले जा। लालबर्रा के ग्राम गोडेगांव में रावण दहन के दौरान रावण का जलता हुआ पुतला गिरने से हनुमान का रूप धारण किए व्यक्ति आग से झुलस गया। आग से झुलसने से गंभीर व्यक्ति प्रकाश चौधरी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां से उसे बेहतर उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज नागपुर रेफर किया गया है। आदिवासी गोंडवाना विकास समिति भरवेली के द्वारा शुक्रवार को लंकापति रावण की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर वार्ड नंबर 15 बड़ा देव मंदिर के पास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल हुए वक्ताओं के द्वारा अपने विचार व्यक्त किए गए। आदिवासी राजा एकलव्य पे मुझे गर्व है, रावण जी पे मुझे गर्व है, महावीर पे मुझे गर्व है, बुद्ध पे मुझे गर्व है, हमारे कुपार लिंगों पे मुझे गर्व है, हमारे महिषासुर पे, जिन्होंने हमारे समाज के लिए ऐसे ऐसे काम किए, लेकिन उनकी छवि को बिगाड़ के ब्राह्मणवादियों ने अपनी क्रूर नीति से
एक ऐसी छवि बना दी, एक अंधविश्वास नकारात्मक छवि बना दी। लेकिन सच तो कुछ और ही है। जो आज बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दो चीज बोले थे, हमको दो चीजों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। पहली एक चीज है संस्कृति और दूसरी है संविधान। अगर संस्कृति और संविधान दोनों को एक साथ एक पहलू में लेके चला जाए तो हमारी संस्कृति भी बचेगी। और आज हमारा समाज जिस चीज के लिए लड़ रहा है, हमारा समाज जिस चीज के लिए उलगुलान कर रहा है, हम एक टाइम में आने वाले समय में उस चीज के लिए विजय पाएंगे। और आज जिस दिए को हम जलाने की कोशिश कर रहे हैं वो एक ऐसे मसाल बन जाएगी, जो मसाल जिसको ब्राह्मणवादी अपनी क्रूर नीति से, क्या ब्राह्मणवादी कुछ भी कर ले तो वो मसाल को कभी छू भी नहीं सकते, उनकी परछाई तक वहां नहीं पहुंच सकते। जिस दिन जाति खत्म नहीं होगी जब तक हमारा समाज का निर्माण नहीं हो सकता। देश में हजारों समाज अपने अपने कार्यक्रम चला रहे हैं। देश में वो समाज में क्या होना चाहिए, वो वक्ताओं के द्वारा हर समाज को इस बात की अवगत कराए कि मूल निवासी कॉन्सेप्ट क्या है, ये पहले अपने आप में क्लियर होना चाहिए। आज हम यहाँ जाति का जो मामला आता है, महापुरुषों का जो आंदोलन का मामला आता है, यहाँ सीधा आप लोगों को पता है, पढ़े लिखे साथियों को मालूम है कि हमारा देश संविधान से चलता है। हमारा ये उद्देश्य है, हमारा ही नहीं हमारे पूरे मूल निवासियों का ये उद्देश्य है कि ये जो रावण ब्राह्मणीकरण लोगों ने, ब्राह्मणवादी लोगों ने जो रावण को बहुत ही भयंकर रूप से प्रस्तापित किया, क्रूर रूप से प्रस्तापित किया, वो वैसे नहीं थे। रावण यह मूल निवासियों का दैवत्य था। रावण यह गोंडी धर्म का पालक था। रावण यह बौद्ध धर्म का भी पालक था। रावण यह प्राकृतिक पूजक थे। और एक्चुअल माना जाए तो रावण यह गोंडी पुनेम का 10वां गुरु था। तो आज का पूजा करने, आज के कार्यक्रम का ये मतलब ये रखा गया है कि कहीं न कहीं मनुवादी लोगों ने, ब्राह्मणीकरण वाले लोगों ने उसको लोगों के सामने दैत्य के रूप में प्रस्तापित किए थे। उसको हम ख़त्म करना चाहते हैं। हम उसका विरोध करना चाहते हैं जो कि रावण दहन, दशहरे के दिन रावण दहन कर रहे हैं, जबकि रावण दहन नहीं होना चाहिए। यह कितने वर्षों से ये रावण दहन विरोध का प्रदर्शन किया जा रहा है? ये करीब 10 साल से हम लोग रावण दहन का विरोध कर रहे हैं। वहीं भरवेली में भी विजयादशमी पर्व धूमधाम से मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम का आयोजन दुर्गा चौक मैदान भरवेली में किया गया, जहां श्री राम के द्वारा अहंकारी रावण का पुतला दहन किया गया। आपको बता दें कि हर वर्ष बालाघाट की तरह वहां भी चल समारोह निकाला जाता है। इमली टेकरा स्थित श्री राम विष्णुधाम मंदिर से यह चल समारोह का आयोजन किया गया, जहां 40 किलो वजनी मुकुट धारण किए हुए हनुमान जी प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहे। वहीं इस अवसर पर विभिन्न झांकियां निकाली गई। इस शोभा यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। बहुत लाइट बन रहा है ना, ब्लड रुक जा रहा है।
बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया विजयादशमी महापर्व। नगर में दशहरा चल समारोह रहा मुख्य आकर्षण का केंद्र। उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में मुख्य समारोह का हुआ आयोजन। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने किया रावण के पुतले का दहन। नगर के विभिन्न क्षेत्रों से 4 बालक लापता। लापता बालक दिवांशु पार्थी 11 वर्ष, सतीश हरिणखेड़े 14 वर्ष, अनुज डहाटे 12 वर्ष, सिद्धार्थ नगर बूढ़ी निवासी इंद्रजीत हरिणखेड़े 16 वर्ष, मोती नगर वार्ड नंबर 25 निवासी की पुलिस कर रही खोजबीन। जागपुर घाट में डूबे बालक का कोतवाली पुलिस ने बरामद किया शव। गुरुवार को बालक प्रशांत उपवंशी कुम्हारी निवासी जागपुर घाट में मौसा के साथ गया था नदी में नहाने। दुराचार से पीड़ित नाबालिग लड़की के नवजात बच्ची की जिला अस्पताल में हुई मौत। 3 दिन पूर्व नाबालिग ने नवजात बच्ची को दिया था जन्म। रावण दहन के दौरान हनुमान की भूमिका निभा रहा व्यक्ति झुलसा। आग से झुलसे व्यक्ति की हालत गंभीर। जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज रेफर। लालबर्रा के गोंडे गांव की घटना। और नवरात्र के समापन के साथ ही दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला हुआ शुरू। मां भवानी की निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.balaghatexpress.in पर भी लॉग ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।